राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेंथ जिला पर। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग क्या है 365 है। ऐसे सवालों को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप लोग रीड किया कीजिए ताकि सवाल को आप लोग समझ सकें। और जितनी ही ज्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आपको सवाल उतने ही अच्छे समझ में आएंगे, आपको मैथ का सब्जेक्ट इतना ही इजी लगने लगेगा। आइए समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे डालते हैं सिंपल सा हल बाबू। देखो क्या बोल रहा है, हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले क्या माना पहला क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, x। दो की बात हो रही है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए पहली x मान ली, दूसरी x प्लस 1 मान ली। अब क्या करेंगे, अब आप बताओ क्या करेंगे। अब इनके वर्गों का योगफल क्या है 365 है। यही जो संख्याएं मानी है इन्हीं के वर्गों का योगफल 365 है। ये दिया है तो यहां पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख लेते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है 365 है। ये चीज आपको समझ में आई? मेन बाबू यही चीज है। देखिए सवाल पढ़ के आप लोग पहली दूसरी संख्या तो मान लेंगे, बट मेन यही है। क्या बोला है, जिनके वर्गों का योगफल, दो संख्याएं मानी, इनके वर्गों का योगफल 365 है, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसको मानो a, इसको मानो b। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2a यानी x और b यानी 1, 2ab बराबर क्या हो जाएगा 365। कोई दिक्कत नहीं। ये x और ये x क्या हो जाएगा मेरी जान, जुड़ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, ये 1 बचा है बाबू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये छोड़ दो, इसको इधर ले आओ तो 365 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 364। एक से घट जाएगा ना, बराबर में 0। अब ये अपना जो बना है वो बना है द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, अब ये द्विघात समीकरण तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। भाग दो 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचेगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। 364 बाय डिवाइड बाय 2 करोगे तो 182 आएगा। अब 2 कहां गया, कॉमन ले 2 इधर बराबर 0 हो गया। अब क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर पद से गुणा करो। सबसे पहले जो मैंने बताया था, इसके गुणांक में क्या 1 है तो 182 गुणा 1 ही होएगा, 182 गुणा 1 यानी कि 182 पड़ेगा। और हमको अब ऐसी संख्याएं चाहिए कि उनका योग करें या घटाना करें तो 1 आए और उनका गुणा करें तो 182 आए। ये चीज समझिएगा। तो हमारे पास एक ऐसी संख्या ये है 13 और 14। 14 में 13 जाएगा बाबू, 1 बचेगा और 13 और 14 को गुणा करोगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 एक्स माइनस का 182। ये चीज समझ में आई? ये जब भी द्विघात समीकरण आपको दिखेगा और उसको फैक्टराइजेशन करना होगा गुणनखंड विधि से तो ऐसे ही किया जाता है। अब देखो 14 में 13 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1x यानी कि इसकी जगह यही तो हुआ है। अब ये हुआ कहां से, क्योंकि अचर पद का इसमें गुणा किए तो 182 आया। ऐसी संख्याएं सोचिए कि जो गुणा करें तो अचर पद आए, जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद आए, ये वाला पद। ठीक है बच्चों, ये याद रखो, ये सब चीजें याद रखने वाली हैं। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर
प्लस का 14x माइनस का 13x, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस का 182 इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14। अब सेकंड स्टेप यही तो होता है, कॉमन लेना। माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x, माइनस का कॉमन लिए तो प्लस का 14 बराबर में 0। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब इस पूरे पद में क्या कॉमन है बच्चों, ये बताओ। इस पूरे पद में कॉमन है x प्लस 14। दूसरा पद क्या बचा, x माइनस 13 बराबर में 0। अब हमको पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे पहले, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14। x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13। तो अपने पास जो बाबू पूर्णांक आए हैं वो पूर्णांक क्या है, अतः पूर्णांक 13 और माइनस का 14 है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और बता देते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यहां पर खाली योगफल 365 भी हो सकता था या उनका गुणनफल भी 365 हो सकता था। तो अब समझना, पहली संख्या दूसरी संख्या तो आपने मान ली। अब अगर यहां पे सिर्फ योगफल इनका 65 होता तो इसका स्क्वायर ना लगाते हम लोग, सीधे x प्लस 1 इक्वल टू 365 लिखते। अगर इनका गुणनफल 365 होता तो यहां पे प्लस की जगह गुणनफल आ जाता। समझ रहे ना, बस इतना करना, फिर इसको सॉल्व कर देना गुणनखंड विधि से, इसके पूर्णांक निकल आए हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।